कुर्मी और फर्जी में कोई अंतर नहीं होगा। ऐतिहासिक हुंकार महारैली होगा जो आज तक झारखंड में नहीं हुआ होगा। आप उनको फर्जी मानेंगे? एकदम फर्जी मानेंगे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुर्मियों को यहाँ पे धांधली करने के लिए लाया गया था। जयराम जी हो चाहे यहाँ हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी, सुदेश महतो से सवाल करिए कि आपके सरना स्थल कहाँ पर है। ना वो उस समय था जनजाति, ना वो आज है और ना कभी रहेगा। जोहार। तो आदिवासी समाज के लोगों ने अब कमर कस ली है और हुंकार भर दिया है। सिरमटोली सरना स्थल पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस युवाओं ने की है। कहते हैं कि जब जब युवा जगा है तब तक कुछ इतिहास में बदलाव हुआ है, कुछ इतिहास लिखी गई है। जस्ट वैसा ही अब जो है आदिवासी समाज के युवा एकजुट हो गए हैं और फिर वही बिरसा वाली याद आती है कि जब भगवान बिरसा मुंडा ने 25 साल के युवा अवस्था में अंग्रेजों को दांत एकदम चने चबवा दिया था और वो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए वही ज़मीन, वही महाजनी प्रथा और वही सब चीज़ों को लेके आज फिर युवा जाग चुका है। और सब युवा जो है आपको टीनेजर्स 25 साल या 30 साल 35 साल वही एज है। मेरे साथ देखिए रामगढ़ से भी कुछ टीम आए हुए हैं। ये आकाश जी हैं। आकाश क्या लिखते हैं पूरा? मेरा नाम है आकाश तिर्की। ऐसे मैं रांची महानगर से हूँ। अच्छा। और जितने भी भाई लोग आज आए हैं विभिन्न जिलों से आए हैं। मेरे साथ अभी रामगढ़ के भाई लोग हैं। इन लोगों ने महारैली की जिसमें लाखों की संख्या में वहाँ लोग जुटे। 2 लाख से भी करीब ज़्यादा संख्या थी वहाँ रामगढ़ में। जी। और आज राज्य स्तरीय युवाओं का यहाँ बैठक रखा गया था, जो कि आप लोग देख रहे होंगे, आपके न्यूज़ के माध्यम से दिख भी रहा होगा। ये हमारा कार्यक्रम सफल रहा। लेकिन इस कार्यक्रम को रखने का विषय यही था, जो कुर्मी आदिवासी बनने की जो मांग कर रहे हैं, ये हम कतई उसे आदिवासी बनने नहीं देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, दिनांक 17 अक्टूबर को, आगामी 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली है, जिसमें प्रभात तारा मैदान धुरवा में हम आदिवासी भारी से भारी संख्या में जुड़ने वाले हैं। और ये ऐतिहासिक हुंकार महारैली होगा। ऐतिहासिक हुंकार? जी बिल्कुल, ऐतिहासिक हुंकार महारैली होगा जो आज तक झारखंड में नहीं हुआ होगा। मैं कहना चाहूँगा ये किन लोगों के खिलाफ होगा? जो कुर्मी आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं, वो लोगों के खिलाफ होगा यह आदिवासी हुंकार महारैली। वो कह रहे हैं कि हम पहले से ही आदिवासी हैं। कहने से क्या होगा? 1950 में हमारा संविधान बना। 1950 से पहले का वो अपना दर्जा दिखाते हैं, जो अपना रिपोर्ट दिखाते हैं 1950 का। भैया हमारा संविधान में CNT एक्ट पे सब दर्ज है, आप देखिएगा तो, है ना। और मैं बताना चाहूँगा, हम लोग सबसे पहली बात, आदिवासी क्या है? हम आदिवासी प्रकृति पूजा रखें और वो एक तरफ आकृति की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तो वो यहीं पे मार खाते हैं। तो कह रहे हैं हम भी तो प्राकृतिक पूजा कर रहे हैं। कहाँ प्रकृति पूजा कर रहे हैं? अब मैं कहना चाहूँ, जहाँ सरूल में हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, 13 पर्व की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 12 माह 13 पर्व कहने से नहीं होगा, उसको मानना पड़ता है। मैं आपको एक पर्व का उदाहरण देना चाहता हूँ, जहाँ करम पूजा में हम लोग, हमारी बहनें भाई के लिए उपवास करती है, वहाँ वो लोग रक्षाबंधन बनाते हैं। बताइए। और जहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, हम लोग सरना स्थल में आके, कर्म वो लोग भी तो करते हैं। हम लोग सरना स्थल में आके अपनी सरना माँ को पूजा करते हैं। यहाँ अपने पौधा में पानी डालते हैं, अपनी प्रकृति का पूजा करते हैं। बातें बहुत है, लेकिन 17 की तैयारी हुंकार, मैंने आप लोग हुंकार भरेंगे। जी बिल्कुल। भगवान बिरसा मुंडा की याद को लेकर, बिल्कुल, भगवान बिरसा मुंडा की यादों को लेकर। भगवान बिरसा मुंडा अभी भी हमारे रग रग में है, उनका खून अभी भी हम लोगों में दौड़ता है। जैसे कि हमारे साथ मुंडा भाई लोग हैं रामगढ़ के, इतने सारे, सब कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है। और ये आपको देखने कब मिला? जब रामगढ़ में महारैली किया गया था, लाखों की संख्या में वहाँ आदिवासी समाज के लोग जुड़े थे। और ये आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र मुंडा है। हम लोग रामगढ़ से हैं और हम लोग रामगढ़ में करीब लाखों का भीड़ जुटाए थे। और हम लोग 17 तारीख को एकदम भव्य रूप से करोड़ों का भीड़ रहेगा। और हम लोग उसमें करोड़ों का भीड़? जी करोड़ों से 3.5 करोड़ की आबादी में आप करोड़ों ले आइएगा। करोड़ों आएंगे और आदिवासी में काफी आक्रोश है अभी जगह जगह में। देखिएगा कल हम लोग को लोहरदगा में भी वहाँ है कुर्मी खिलाफ आंदोलन, हम लोग वहाँ भी कल जाएंगे। और हम लोग बिल्कुल सारे झारखंड के युवा हम लोग एक हो चुके हैं। और हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने जैसे आज़ादी, मतलब ये लोग अंग्रेज के खिलाफ जिसे बिगुल फूका था, जगह जगह में जाकर लोगों को जागरूक करते थे। हम लोग भी सारे युवा अब वैसे ही हो गए। हम लोग कल लोहरदगा 6 तारीख है, हम लोग वहाँ जाएंगे। और कुर्मी भाई लोग से हम लोग कहना चाहते हैं, वो लोग बोलता है कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग को सरना स्थल है। आप जयराम जी हो चाहे यहाँ हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी, सुदेश महतो से सवाल करिए कि आपके सरना स्थल कहाँ पर है। और हम लोग को ये परंपरा
पूर्वजों ने बना के गया है कि आदिवासी जहाँ रहते हैं वहाँ पर आपको सरना स्थल देखने को मिलेगा। लेकिन आज भी आप लोग मीडिया है उनसे जाके सवाल करिए कि भाई आपका सरना स्थल कहाँ है। यहाँ हो सकता है कि बहुत रामगढ़ के जो है चंद्र प्रकाश चौधरी, ये मांडू के भी एमएलए है, वो उनको बोलता है कि हम लोग आदिवासी फर्जी हैं। तो उनको एक सवाल आप लोग जाके पूछिए कि भाई आपका स्थल कहाँ है, आदिवासी स्थल है। वो लोग सरना पूजा करते हैं और गुरुवार के दिन वो लोग जाते हैं हमेशा पूजा करने के लिए अपना। गुरुवार को जाते हैं। कि आपका क्या नाम हुआ? मेरा विक्की लोहरा नाम विक्की हुआ। लोहरा जी, आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि आदिवासी आप लोग जो है, आपके जो समाज है, कुर्मी जो भी हैं, वो कह रहे हैं कि आदिवासी वो लोग नहीं है, हम पहले यहाँ से। अच्छा, जो भी कुर्मी बोल रहे हैं, क्या आज़ाद भारत से पहले एसटी का सूची था क्या? उन लोग से पूछिएगा जरा। जो बताते हैं उन्नीस अलग बात है, लेकिन वो लोग है ना पहले से। अरे पहले से कब से है भैया? ना वो उस समय था जनजाति, ना वो आज है और ना कभी रहेगा। बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, ना वो उस समय था जनजातीय आदिवासी, ना आज है ना कभी रहेगा। तो इतिहास और पेपर जो वो लोग दिखा रहा है वो सब झूठ है भैया। फर्जी कुर्मी और फर्जी में कोई अंतर नहीं है। सारा फर्जी दस्तावेज दिखाता है, कोई दस्तावेज उसका है कुछ ना। 49 में वो अपने आप बता देता 1913 में मेरा 66,000 साल पुराना डीएनए है। 65,000 साल 65,000 76 से बहुत मतलब इतना पुराना बता देता है कि कहना ही नहीं है सारा। अगर उसके पास दस्तावेजिक चीज़ है तो भाई संविधानिक मांग करे ना, वो जा करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा ठकठकाए ना। क्यों मतलब सरकारी समस्याओं को, चाहे रेल को, चाहे वो सड़क को क्यों क्षति पहुंचा रहा है? वो तो मांग कर रहा है अपना। अच्छा, मांग कहाँ किया जाता भैया? मांग देखिए, मांग कहाँ करना है? क्या वो डीआरएम ट्रेन वाला जो मतलब जो ट्रेन में मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म में जो डीआरएम रहते हैं, क्या डीआरएम उनको देंगे सर्टिफिकेट क्या जनजातीय सूची होने का, आदिवासी होने का? कि उसका एक प्रावधान है। विधान अगर डीआरएम देते तो फिर विधायक हम लोग क्यों चुनते भैया? विधायक को हम लोग नीति नियमों के लिए चुनते हैं। तो जाकर के विधानसभा में हल्ला करें ना, जाकर के लोकसभा में हल्ला करें ना। जंतर मंतर में हल्ला करने गए थे ना, वहीं हल्ला करना चाहिए था। क्यों नहीं हल्ला वहाँ करता? क्यों रेल रोकता है? क्यों डहर छेकता है? क्यों हमारे टैक्स से दिए हुए जो साधन संसाधन को क्षति पहुंचा रहा है? अगर वो उसके पास सारा चीज लुकुर कमेटी का 5 गो जो विधि विधान है वो 5 अगर वो फिल करता है भैया, तो संवैधानिक ढंग से मांगे ना जाकर के। लुकुर कमेटी हो या टीआरआई हो, हाँ, उसको वो नहीं मान रहा, बोल रहा वो फर्जी रिपोर्ट है। भैया जो सरकारी तंत्र को ही अगर जो लोग सरकारी तंत्रों को अगर फर्जी मान लें तो उसको हम लोग कैसे फिर मान सकते हैं कि वो यहाँ का जेनविन आदमी? हम भी उसको फर्जी मानेंगे ना। आप उनको फर्जी मानेंगे? एकदम फर्जी मानेंगे। क्यों नहीं फर्जी मानेंगे भैया? जब वो सरकार के जो प्रोपेगेंडा है, जो सरकार के नियमित अनुकूल चलते आ रही टीआरआई है, टीआरआई को अगर वो फर्जी बोल रहे हैं तो उनको भी तो हम फर्जी मानेंगे ना। क्यों नहीं फर्जी मानेंगे? बता दीजिए जरा। हम झारखंड में बोल रहे पहले से हम यहाँ रह रहे हैं, जो छोटा नागपुर एरिया के जो कुर्मी है, हाँ, वो पहले से हैं। अरे भैया इतिहास भी दिखा रहे हैं। इतिहास दिखा रहा है, कुर्मी पहले से है। कहाँ है ये भी तो देखिएगा ना भैया। अच्छा, आरक्षण का मेन उद्देश्य क्या है? आरक्षण का मूल सिद्धांत क्या है? कि अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए एक बकरी का 3 गो पटरू होता है भैया। गांव देहात में हम लोग रहते हैं तो हम लोग ठेठ भाषा में कुर्मियों को समझा देना चाहते हैं एकदम साफ में। एक पटरू का 3 गो, एक बकरी का 3 पटरू। तो मान के चलिए सबसे लास्ट वाला पटरू तो कमजोर होता है भैया। तो अगर उसको ताकतवर करना तो क्या करते हैं हम लोग? 2 पटरू को दादा, आप भी हमको लग रहा है कि ग्रामीण परिवेश से तो आपको भली बात ही पता है कि 2 पटरू को हम लोग पकड़ते हैं और तीसरा को छोड़ देते हैं। तो जब संविधान बना 1949 में उनका, तो 1949 में बाबा काका कालेकर कमेटी में सूची बनाए। सूची में जब उनका नाम है नहीं था, 1950 के बाद संविधान बना, संविधान में सूची बना आदिवासियों का। आपके अनुसार से कुर्मी समाज अभी सक्षम है? एकदम सक्षम है। कैसे सक्षम नहीं है भैया, जरा बताएं। वो जब जंगल में रहे ही नहीं, वो अपने आप को बताते हैं कि हम नदियों के तटों के किनारे पर से सबसे अधिक जमीन मेरे पास। मैं नहीं बोल रहा हूँ, विक्की लोहरा नहीं बोल रहा, विक्की लोहरा का पूर्वज नहीं बोल रहा है, वो उनके प्रतिनिधित्व करता बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास इतना इतना जमीन है, इतना इतना एकड़ जमीन है। हम थोड़ी बोल रहे हैं। जब उसके पास जमीन है तो कैसे वो गरीब है? बताए हमको। वो तो पहले से रह रहा था तब न जमीन है। सवाल ये भी तो आ सकता है। अरे भैया सवाल सब, चीट भी आपका, पट भी आपका। ये कहाँ से भैया? एक आदमी का 2 पहलू।
मतलब एक काजल में सुरमा भी लगाएंगे और काजल भी कुर्मी पहनेंगे। के पास जमीन कहाँ से आया? अरे भैया आप देखिए, जमीन है तब ना वो सक्षम है। वो तो पहले देखिए, बोलने का अगर हमको बोलवाया जाए ना, तो इतना इतना पोल खोलेंगे उन लोगों का कि वो लोग बोल भी नहीं सकते हैं। वो एक तरफ कोल कुकुर बोलते हैं, एक तरफ छुआछूत करते हैं, और एक तरफ बोलते हैं कि हमको आदिवासी भी बनना है। चलिए 17 को पूरा हुंकार भर दीजिएगा। हुंकार 17 मैंने को क्या लोग- समझा जाए 17 को जो प्रभात तारा आप लोग कर रहे हैं, मैंने क्या समझा जाए कि आमने सामने वाली बात हो जा रही है? आमने सामने भैया देखिए, हमसे हम लोग का कोई कुर्मी और आदिवासी, हम लोग का कोई व्यक्तिगत कोई थी नहीं है। उन लोगों का संवैधानिक मांग है, वो संवैधानिक तौर तरीके से करे ना भैया। मेरे टैक्स से दिया हुआ कोई भी चीज को अभी वो क्षति क्यों पहुंचा रहा है? सरकारी कोई भी परिचालन किया हुआ सरकारी चीजों को वो क्यों क्षति पहुंचा रहा है? उसका संवैधानिक मांग है, संवैधानिक मांग करे ना भैया के दिल्ली में, जंतर मंतर में बैठे ना जाकर के 50 दिन, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। चलिए ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं रामगढ़ से हूँ। रामगढ़, आप भी रामगढ़ से हैं? जी, जी। क्या नाम हुआ? मेरा बंटी मुंडा नाम हुआ। मुंडा जी, बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया और अंग्रेजों के दांत को खट्टे कर दिया। अब आपका क्या विचार है? वही है, युवा हाँ। दिशा भी दे सकता है और दशा भी दे सकता है। लेकिन पूरा झारखंड के जितने भी युवा है, हाँ। सब दिशा देने के उद्देश्य में अब आगे आ चुके हैं। अब जो फर्जी कुर्मी महतो बोलते हैं ना कि आदिवासी है, वो लोग पता चल जाएगा। फर्जी कुर्मी महतो, फर्जी आदिवासी जो फर्जी आदिवासी। फर्जी आदिवासी जो है ना, कुर्मी महतो बोलते हैं ना, उसको पता चल गया है रामगढ़ से ही कि आदिवासी वहाँ पर कितना जनसंख्या है। जो कि रामगढ़ जिला जनजातीय क्षेत्र नहीं है, फिर भी वहाँ लाखों के भीड़ आ गई। अभी ये 17 तारीख को जो महासभा हो रहा है, रैली हो रहा है, उसमें पता चल जाएगा कि लाखों आएगा कि करोड़ों आएगा वहाँ पर। अच्छा एक चीज और है, 12 को भी आप आदिवासी कोई आदिवासी संगठन का बुलावा है, माने आप लोग अलग अलग संगठन से पूरा मजबूती कर रहे हैं क्या? नहीं, एकजुट दिखा रहे हैं, माने सब- सब अलग अलग संगठन, अलग अलग पावर आदिवासी समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। नहीं, वो कार्यक्रम हम ही लोग का सबका है, सभी सब आदिवासी जागरूक हो चुका है, सबको पता है। 12 भी आइएगा, 17 दोनों भी आएंगे। हाँ। है ना? माने एकदम अलग अलग संगठन आदिवासी जो है अलग अलग रूप से देखिए तैयारी कर रहे हैं। कोई प्रभात ताराम कर रहे हैं, कोई मोरहाबादी में लाखों का जनसैलाब लाए हैं। करमाली जी हैं क्या? कौन करमाली लिखते हैं? मेरा नाम शुभ नाम जगू करमाली हुआ और रामगढ़ जिला से हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, आप रामगढ़ की टीम से हैं? हाँ, हम लोग सारे रामगढ़ मने- टीम खड़े हाँ। हैं। ये हमारे हाँ। चंद्रमोहन जी हुए। क्या कह रहे हैं? देखिए जैसे हाँ। अब जमीन, बड़े दादा थे वो बोल रहे थे जमीन के लेकर, उसके पास बहुत ज्यादा जमीन है। हाँ। मैं बता देना चाहता हूँ उन लोग कुर्मी महतो के, उन लोग पास किससे जमीन है उन लोग पास। हाँ। जब हम लोग पूर्वज अंग्रेज से लड़ रहे थे ना, हाँ। जब हमारे पूर्वज उन लोग अंग्रेज से लड़ रहे थे ना, तो टेपले को लोग जमीन नाप रहे थे कि हमारे पास इतना जमीन आएगा, हमारे पास इतना जमीन है, मेरे पास 1 एकड़ आएगा, मेरे पास 10 एकड़, इसलिए उसका पास जमीन रह गया है। किनकी जमीन? आदिवासी का जमीन लूटा हुआ जमीन है। जब हमारा पूर्वज तिलका मांझी, आदिवासी की जमीन लूटा हुआ कुर्मी के पास। जी 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 हाँ, वो लोग कृषि आप करने कह के रहे लिए, वो लोग तो कृषि करने के लिए लाया गया था ना यहाँ पर। वो लोग तो कृषि करने के लिए लाया गया था, वो लोग तो आदिवासी ही था ही नहीं। अगर आदिवासी था तो उन लोग को जनगणना में क्यों नहीं शामिल किया गया था? करना चाहिए ना बाबा, तू लोग को तो आदिवासी था, जनगणना में शामिल करना चाहिए था, काहे नहीं किया? जब आदिवासी लोग जब आंदोलन कर रहे थे, बड़ा बड़ा आंदोलन, ये लोग अभी आंदोलन करने सिखा रहे आदिवासी को। आदिवासी का आंदोलन करने सिखा ही नहीं सकता ये लोग, ना राजनीति करने सिखा सकता है, क्योंकि जब से दुनिया बना है ना, तब से आदिवासी आंदोलन करना और राजनीति करना सीख चुका था। ये अभी का ये लोग कुर्मी महतो बोलता है कि हम लोग रेल टेका कर दिए तो बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया, इस लोग पता नहीं है। 2004 में भी आंदोलन हुआ था, आदिवासी कहाँ बना? 2011 में था, 2023 में भी आया था, ये लोग कहाँ बना? अभी तो पहले तो बड़े बड़े दादा लोग थे ना, अभी तो यंग यंग लड़का लोग है। 25 साल के उम्र में भगवान बिरसा मुंडा इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, हम लोग भी 25 साल का है। बता देना चाहता हूँ, आने वाला समय में जो ये लोग उछल रहा है ना, अब बोलता है अलग अलग भाषण देता, कभी बोलता है CNT एक्ट में मेरा जमीन तो हमें आदिवासी लगियो, कभी बोलते कि शिबू सोरेन हमारे घर 50% खा बोलो, महतो घर में 50% में खा बोल खाना तो आदिवासी हमें लगे। अरे भाई, कभी बोलते कि अगर आदिवासी जन्म से पैदा हो तो आसाम के जनजाति लोग जो अब मुंडा, संथाल, उराव लोग हैं, वो लोग भी तो पैदा होता है। अरे ये लोग को नहीं पता है, कुछ लोग टी ट्राइब में झारखंड से ले गया था, उसी प्रकार आप लोग के यहाँ पर कृषि करने के लिए लाया गया था, इसलिए आप लोग भी जनजाति में नहीं शामिल है, ये लोग पता होना चाहिए। कुर्मी लोग बाहर से आए हैं कृषि करने के लिए, जिस तरह से बात है, लोग टी ट्राइब के लिए जी 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 जी, इस लोग को पता नहीं है। अब पहले कागज पत्र का बात होता है कि ई सेंसेक्स, ई जजमेंट, ई। चलिए मुंडा जी कह रहे हैं कि आदिवासी समाज जो है, क्षमा चाहेंगे,
कुर्मी समाज की जो जमीन है वो कुर्मी समाज की नहीं है, आदिवासियों से ली हुई जमीन है। ये लोग कृषि करने के लिए बाहर से आए हैं। जिस तरह असम में टी ट्राइब के लोग जो गए थे यहाँ से और टी ट्राइब की सूची में वहाँ जो रखा गया है, उसी तरह कुर्मी लोग का यहाँ कोई जमीन नहीं है। ये आदिवासियों की जमीन पे रैन बसेरा या बसे हुए हैं। क्या आप कह रहे थे? दादा हम क्या कहेंगे, ये तो खैर आपको पता चल ही गया है हाँ। एक केंद्रीय सरना स्थल के माध्यम से कि हम लोग को क्या तैयारी है। आने वाले जो है आपका 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार है, समय 11 बजे से हमारा जितने भी 24 जिला से जो आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं, हमारे 33 जातीय के लोग, वो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर एक हुजूम तैयारी करेंगे जो राशि उस दिन दृष्टि रहेगा। पूरे झारखंड प्रदेश में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगी और रह गया कि भाई हमारे जो कुर्मी भाई लोग जो बोल रहे हैं कि हम लोग एसटी सूची में शामिल होंगे, एसटी सूची में ये करेंगे। देखिए उनका शामिल होना ये जो है संविधान का नीति का मतलब नहीं है। कारण उनका ये है कि उनका यहाँ झारखंड प्रदेश में उनको यहाँ पे मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक का सपना उन लोग पाल रहा है। अगर वो हमारा एसटी सूची में शामिल होगा तो जो मेरा आरक्षण सीट है उसमें छेड़छाड़ होगी। तो कुल मिला के उनका कहना है कि हम लोग सीएम भी कैसे बने, क्योंकि 28 जो अभी हमारा जो सिटिंग विधायक है हमारा आदिवासी जाति से जो हमारा जो आते हैं, वो आदिवासी में उनको तो वहाँ पे चांस तो कभी मिलता ही नहीं है। चांस मिलता नहीं आने की वो आपके अड़चन को लेने के लिए आ रहे हैं। करमाली जी, देखिए क्या है ना, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जब है ब्रिटिश सरकार में जब देश आज़ाद नहीं हुई थी, उससे पहले हम लोग को जब बहुत पूर्वज जब पहले कहानी बताते थे, जो हम लोग आज उसमें हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन कहानी बताते थे कि इनको जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुर्मियों को यहाँ पे धांगरी करने के लिए लाया गया था। धांगरी माने खेती करने के लिए लाया गया था। धांगली और करमाली जी भी यही बात कह रहे हैं कि धांगली करने के लिए कुर्मी समाज के लोग झारखंड में आए हैं, छोटा नागपुर एरिया में। तो बताइए आप क्या कहते हैं कि कुर्मी समाज के लोग कहाँ से आए हैं? हालांकि आदिवासी समाज के लोग अब उग्र हो चुके हैं। जिस तरह से तस्वीर देख रहे हैं युवाओं की, हमको लगता है कि जिस तरह से बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि युवाओं की पहली बार, आदिवासी समाज के युवाओं की पहली बार प्रदेश स्तरीय व्यापक रूप से बैठक हुई है एक आंदोलन को लेके कुर्मी के खिलाफ में, कि वो आदिवासी सूची में जो अपना नाम दर्ज करना चाह रहे हैं उसके खिलाफ में व्यापक आक्रोश महारैली जो है प्रभात तारा मैदान में 17 तारीख को होने जा रही है, इसको लेके कर रहे हैं। और इसकी तैयारी में युवा जुट गए हैं। तस्वीर भले जो हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर वही बिरसा मुंडा के समय की याद ना दिला दे। हालांकि क्या कहेगी तस्वीरें आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में, तस्वीर देता रहूंगा। जोहार।